हेलो एवरीवन। तुम लोग आज बात करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में। ठीक है, जेई मेन जो आपका जनवरी में जो अटेम्प्ट होने वाला है, तो लास्ट 60 डेज में आपको जो सो किस तरह का प्लान करना चाहिए कि आप जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिनिमम एफर्ट में से ज़्यादा मैक्सिमम कैसे हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये सब कौन कौन सा इसे एक चैप्टर हो जाता है, उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक में हम ध्यान दें। ठीक है, ज़्यादातर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पूरा जो सो उसी जो सो पूरा हर एक केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों हो गया, तीनों सेक्शन में उस तीनों सेक्शन का जो सो प्रत्येक चैप्टर का जो सो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर का उस टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ें जो ज़्यादातर जेई मेंस जो सो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूरा वीडियो होने वाला है, तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लीज़ अगर वीडियो को अगर एंड तक अगर नहीं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी स्किप कर दीजिए, या फिर देखना अगर स्टार्ट किए तो पूरा देखिए और जो सो एक कॉपी एगो पेन लेके जो सो बैठिए और जो सो हम जो बता रहे हैं उसको जो सो नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको जो सो ज़्यादा इस टॉपिक पे ध्यान देना है। ठीक है, या फिर जो सो व्हाट्सअप चैनल लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। हम वहाँ जो सो आपका जो सो पूरा व्हाट्सअप चैनल में वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे भी इसको जो सो टोटल वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करेंगे, भले थोड़ा स्पीड करके देखिए लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अन्यथा जो सो आप अभी स्किप कर दे सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो सो हम क्लास 11th का उठाएं, उसके बाद जो सो फिर क्लास 12th का है, उसके बाद जो सो फिर फिजिक्स का हम उठाएँ, उसके बाद फिर मैथ का है। ठीक है, तो पूरा जो प्रत्येक चैप्टर का जो है सो टॉपिक हम बताएं कि कौन कौन सा टॉपिक जो सो ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए और उस टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, 11th का चैप्टर है ही। तो 11th का बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो सबसे पहला जो सो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, हाँ, कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, आने की 2023 में भी आपका क्वेश्चन पूछा था, 2024 में भी पूछा था। ठीक है, 2023 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 2023 में जो सो आपका जो सो 2 क्वेश्चन पूछा था, 2024 में भी जो सो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आने की जो इलेक्ट्रॉन जो सेम होता है 2 को आपको दे देगा, जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, तो इसका पूछेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर नहीं है। तो ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है सो बाल्मर सीरीज हो गया, पास्चन सीरीज हो गया, लाइमर सीरीज हो गया, इस आपको ध्यान ले रहना है इस टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद जो सो सबसे ज़्यादा अगर सबसे मोस्ट अगर टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट का अगर बात करें यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ पोर ऑर्बिट। ठीक है, इससे जो सो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी जितना भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं टोटल इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इस टॉपिक को एटलीस्ट कम से कम इस चैप्टर का ये सब टॉपिक जरूर कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, उसके बाद जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सो रेडिकल नोट क्वांटम। ठीक है, इतना टॉपिक आपको जो सो इस चैप्टर में जो सो कंप्लीट करना, उसके बाद जो सो इस चैप्टर का आप जो सो लगभग कंप्लीट आपको हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम जो सो यही सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। ठीक है, और इस चैप्टर को अगर पढ़ने के बाद क्या आपका फिजिक्स भी जो सो एक चैप्टर है, वहाँ पे फिजिक्स जो हो गया आपका, वहाँ फिजिक्स में भी आपका जो सो एक काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो सो कौन कौन सा अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो सो IPSC नेम होंगे हो गया। ठीक है, तो IPSC नेमिंग जो हो गया 101, 102, 103 जो एटॉमिक नंबर का जो होता है, उसका जो सो जैसे कि अननील ट्रिम जो करके जो होता है, एटलीस्ट कम से कम 101 से कम से कम, तो इसका जो सो केवल आप नियम थोड़ा देख लीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है, जैसे 1 के लिए नील, 0 के लिए नील करते हैं, अननील ट्रिम जैसे जो होता है, उसको केवल आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 101 से 120 तक एटलीस्ट जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हमेशा पूछता है। उसके बाद जो सो मेटल नॉन मेटल, जैसे कोई कंपाउंड दे दिया, पूछा कि मेटल है या फिर नॉन मेटल है, मेटोलाइट्स है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। उसके बाद जो सो पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड जो सो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना तो एक्सेप्शन। ठीक है, इस चैप्टर से अगर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक्सेप्शन, जहाँ भी एक्सेप्शन, नॉर्मल क्वेश्चन एंटी नहीं पूछता आपको। ठीक है, एक्सेप्शन जितना रहता है उतना ज़्यादा चांस होता है कि उस टॉपिक से आपको जो सो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्लीज़ आई होप कि आप लोग जो सो नोट डाउन करते जा रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो सो आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से आपका जो सो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछ देता है। ठीक है, और ये सो काफ़ी आसान है। ठीक है, शुरू में आपको लगेगा कि हार्ड है, बट ठीक है, बट अगर कौन सा चैप्टर अगर हम किससे अगर पढ़ें, ठीक है, कौन सा सर से जो सो हम वन शॉट देखें, या फिर जो सो जिसका भी आप अगर कोचिंग का अगर देख रहे होंगे तो अच्छा है, वही जो सो आप लेक्चर फॉलो कीजिए। या फिर अगर आप यूट्यूब वगैरह से देखना चाहते हैं तो वीडियो बनाए, डिस्क्रिप्शन लिंक देगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि टोटल इस चैप्टर का कौन सर का जो सो हम क्लास करें कि हमको जो सो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन दे दिए वहाँ पे दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इसका बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया, लोन पेयर,
बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा यही सब पूछता है। लोन पेयर हो गया आपका, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ठीक है। पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका एक्सेप्शन भी होता है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, तो उसके बाद जो सो आपका जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर बात करें हम यहाँ पे आपका, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सो सबसे पहले होता है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, इस पर आपको जो ध्यान देना कि कौन जो सो एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, ठीक है। इस पर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2023 में पूछा था, 2024 में पूछा था। आपको PYQ देख सकते हैं, अगर PYQ किताब बुक आपके पास होगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद जो सब यहाँ पे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ठीक है, इस तरह जो होता है वो आपको जो याद कर लेना है, ठीक है। इसका जो ट्रिक होता है, ठीक है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा कौन किसका जो क्या, जैसे आइसोथर्मल इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक इसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो आपको पूछ देगा कि किसका क्या है, ठीक है, तो इससे आपको जो पूछ सकता है, ठीक है। उसके ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको जो सो ऑक्सीडेशन नंबर पे आपको जो सो ध्यान देना है, ठीक है। इसे जो सो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऑक्सीडेशन नंबर से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कोई आपका नॉर्मल जैसे नहीं हो गया CO2 क्या हो जाएगा, CH4 का जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इस तरह का आपको नहीं याद करना है। जैसे हो गया क्रोमाइल क्लोराइड का हो गया Cr2 Cl2, इस तरह का आपको जो यहाँ पे याद करना है, ठीक है। जो थोड़ा लगे कि आपको हार्ड है वही सब पूछेगा, ठीक है, तो आपको नॉर्मल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो सो तो P ब्लॉक, ठीक है। तो P ब्लॉक में जो सो आपका लगभग जो सो आपका सिलेबस में जो सो रिमूव कर दिया है, केवल आपको जो सो ग्रुप 13 से 18 तक उसका जो जनरल जो प्रॉपर्टी होता है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत अगर एक्सेप्शन है वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। नॉर्मल चीज़ आपको NTA नहीं पूछता है, ठीक है। एक्सेप्शन पे जो सो ज़्यादा ध्यान देता है, तो आपको जो सो एक्सेप्शन पे जो सो ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा दिक्कत, ऑर्गेनिक अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक अगर आप जितना भी पढ़ें, भले आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी पढ़ें, बट शुरुआत से पढ़ें, ठीक है, शुरुआत से। क्या है कि ऑर्गेनिक में जितना होता है सब आपस में जो है इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। जब तक आप अगर बीच में अगर कहीं से अगर स्टार्ट कर दीजिएगा तो जो सो आपको शुरुआत अगर आपका मजबूत रहा तो इसको समझ में नहीं आएगा इसे, ठीक है। इसीलिए भले एक ही चैप्टर पढ़ें, 2 ही चैप्टर पढ़ें, ठीक है, बट शुरुआत का पढ़ें, मतलब शुरुआत से पढ़ें, शुरू से पढ़ें, ठीक है। तो अगर उतना अगर कर लेते हैं शुरुआत से, अगर आप जितना भी अभी टाइम आपके पास है, ठीक है, तो शुरुआत से अगर पढ़ेंगे तो लगभग हो सकता है अगर आपका ऑर्गेनिक में अगर 6 से 7 क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट कम से कम आपका जो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पास भी टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो क्लास 12, ठीक है, तो क्लास 12 का अगर बात करें यहाँ पे, तो क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर बात करें सबसे पहले आपको जो NCERT रीड करना है, ठीक है। अगर किसी का अगर लेक्चर अगर देख लीजिए, अगर कोचिंग हो रहा है तो ठीक है, और अगर आप अभी आपका नहीं कंप्लीट हुआ तो पहले आप NCERT रीड कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आप इसका PYQ जो उठाइए, ठीक है। PYQ जो 2020 से 2024 तक या फिर 2023 तक की जो एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 बार आपको जो करना है इसको, ठीक है। 3 से 4 बार इस PYQ जो रिपीट करना है बार बार, ठीक है। और उसमें रीड करना है NCERT, इससे बाहर जो आपका नहीं पूछेगा। उसके बाद जो बात करते हैं D&F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो D&F ब्लॉक एलिमेंट का अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आप जो लेक्चर जिसका भी अगर कोचिंग का अगर देख रहे होंगे या फिर ऑनलाइन अगर लिए होंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, फिर लेक्चर जो भी है आपको इसे वहाँ से कंप्लीट करना है, फिर यूट्यूब वगैरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद जो आपको NCERT, पहले NCERT नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आपको जो इस चैप्टर में कुछ ही आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद जो NCERT, उसके बाद जो PYQ, एक्सेप्शन पे जो ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ भी जितना एक्सेप्शन हो गया इनऑर्गेनिक में, सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ही पूछता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट में भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसका भी जो PYQ वही 2020 से 2023 तक आपको जैसे 2 से 3 बार आपको करना है, ठीक है। और इसमें NCERT वीडियो लेक्चर देखने के बाद NCERT कम से कम 2 बार रीड आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद जो NCERT रीड कीजिए, उसके बाद जो PYQ सेम, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर बात करें बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स का अगर बात करें तो NCERT, पहले NCERT पढ़िए 1 से 2 बार 3 बार जितना हो सके, उसके बाद PYQ, बस इतना ही कर आपका करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक क्वेश्चन या फिर कई बार 2 क्वेश्चन ही पूछ देता है, ठीक है। तो ये सबसे देख लीजिए केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप जो आप सबसे बड़ा डाउट होता है कि आप जो JEE मेंस का जो आप कैसे पता चलेगा आपका जो आप किस लेवल का आपका जो प्रिपरेशन अभी तक हो चुका है, ठीक है। सबसे यहाँ पे होता है कि आप मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जैसे सबसे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट का बुक रिकमेंड करना चाहते हैं तो
तो इस बुक को जो सो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सो आपको जो सो 10 मॉक टेस्ट आपको पेपर जो सो मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपको जो सो जेईई मेंस जो आपका जो सिलेबस जो चेंज हो गया है, उस बेसिस पे आपको जो सो जैसे 5 सब्जेक्टिव जो कर दिए, मतलब जो 10 सब्जेक्टिव पहले रहता था आपका, वो जो सो 5 जो सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर दिया, उस लेवल के हिसाब से जो सो यहाँ पे इस चैप्टर बुक में जो सो आपको बताया गया, ठीक है। तो ओसवाल का इस बुक को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कि इस बुक में क्या है, नई बुक टोटल रिव्यू करना चाहते हैं डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सो काफ़ी अच्छा से यहाँ पे जो सो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आपको इससे 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 5 जो सो मॉक टेस्ट आपको जो सो यहाँ पे इसमें जो सो मिलेगा आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, और 5 जो सो आपको स्कैनर दिया हुआ, उस स्कैन जो करिएगा तब जा सो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। उसके बाद जो सो प्रत्येक चैप्टर का यहाँ पे जो सो आपका माइंड मैप दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि उस माइंड मैप को अगर देख लीजिएगा तो पूरा चैप्टर का आपको जैसे रिविजन एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। करते हैं मैथ, ठीक है। जो सबसे यहाँ पे डर लगता है कि लगभग स्टूडेंट का डर होता हुआ कि मैथ को कैसे करें, ठीक है। तो मैथ जो सो आपका सबसे पहले 11th का उठाएं, उसके बाद फिर जो क्लास 12th का उठाएं, उसके बाद जो उसी प्रकार जो यहाँ भी बताएं कि कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक एटलीस्ट हम कर लें, कि एटलीस्ट कम से कम जो यहाँ से अगर इस चैप्टर को अगर इस तरह अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो एटलीस्ट कम से कम जो सो आप 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से आप जो सो आराम से जो सो आप बना सकते हैं, ठीक है। यार 10 से 11 क्वेश्चन आने की आप जो सो मैथ में आप 97+ परसेंटाइल जो सब आराम से स्कोर यहाँ पे से आपका जो सब बन जाएगा इन मैथ, ठीक है। मैथ में आपको 97 परसेंटाइल प्लस ही जो यहाँ से इतना बन जाएगा। अगर 10 से 11 क्वेश्चन, अगर कोई शिफ्ट जो सो आपका 98 99 भी जो सब बन जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका शिफ्ट का जो सो किस बेसिस पे थोड़ा लो आया है फिर हाई आया है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे न्यूटन फार्मूला हो गया, ठीक है। न्यूटन फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सेकंड का अगर बात करें तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन का बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिक्शनरी विद सीरियल नंबर, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद जो बेगर्स थ्योरम, ठीक है। इस बेगर्स थ्योरम से भी जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम था। बाइनोमियल थ्योरम आपको टफ लग रहा होगा, बट जो सो इस टॉपिक को आप जो सो जरूर आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। आप जो सो इससे जो सो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अगर आपके पास अगर पीवाई की बुक होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो सो पूरा इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ। उसके बाद बात करें यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो सो आप टॉपिक अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे एपी हो गया, यानी कि देख सकते हैं 2 3 4, ठीक है, इस तरह दिया। 2 एपी दे दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दे दिया 5 3 2, इस तरह करके कुछ एपी दे दिया। उसके बाद जो यहाँ पे जो डॉट डॉट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एपी का जो ये पूछा, या फिर इस तरह जो पूछता है। या फिर जीपी का हो गया, यानी कि ये 6 टर्म दे दिया, सॉरी 6 टर्म दे दिया, 8 टर्म दे दिया। उसको जो आपको 5th टर्म अगर पूछा है तो उसका जो किस बेसिस पे निकलेगा, इस तरह आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। यही सब क्वेश्चन यहाँ से आपको जो सीक्वेंस सीरीज से पूछता है, ठीक है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगर बात करें हम क्लास 12th का, तो क्लास 12th का अगर बात करें तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और सेकेंड जो इन्वर्स मैट्रिक्स, और तीसरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लीनियर है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर डिटर्मिनेंट से पूछता है तो यहीं से पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें यहाँ पे मैथ में 12th का, तो जैसे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ से जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला अगर बात करें तो कॉलिनियर, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, एंगल, ठीक है। उसके बाद जो 3D में शॉर्टेज डिस्टेंस आपको जैसे यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इतना जो आप अगर मैथ वगैरह कर लेते हैं तो आराम से जो 10 से 11 क्वेश्चन आप यहाँ से जो पिक कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं कि आई होप कि आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपको समझ में आएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो प्लीज़ आपको पता है कि थोड़ा वीडियो अगर लंबा बन रहा होगा तो अगर डिटेल से बताएंगे तो फिर वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा जब तक आपको डिटेल देखिएगा, ठीक है, बीच में स्किप नहीं। तो आप जैसे देख सकते हैं फिजिक्स का अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। तो यूनिट मेजरमेंट में जो आपको जैसे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो दे देगा फिजिकल यूनिट, आपको यूनिट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास 12 अगर बात करें तो क्लास 12 से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। इसे अगर इस टॉपिक अगर बात करें तो ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ्स लॉ हो गया, हीटिंग्स हो गया। उसके बाद जो वेट स्टोन हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको जैसे यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है।
तो इससे जो सो क्वेश्चन 102 क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी सो छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते तो यहाँ से आराम से आप जो सो फिजिक्स में जो सो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सो आप यहाँ पे जो सो मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें यहाँ पे जो सो कभी जो सो प्रत्येक ईयर 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन भी सो प्रत्येक ईयर पूछता है, ठीक है। जो सो काफ़ी मतलब आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अगर बहुत सारा जो सो एटॉमिक केमिस्ट्री का पार्ट जो सो, ठीक है, एटम्स जो आपका जो हो गया केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद जो सो न्यूक्लिया हो गया, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। अगर इसका अगर बात करें कहाँ से अगर करें तो राजवन सर का जो सो यूट्यूब पे अगर जो मंजिल का जो देख रहे होंगे, हो सकता है इन साल भी अगर हो सकता है आप कर लेंगे थोड़ा लेट से, बट अगर आप पहले का लेना चाहते हैं तो राजवन सर का पहले का पिछला जो सो मंजिल आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था, पता है थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन गया, ठीक है। बट अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो अगर आपका अगर स्कोर अभी 50 है, मान लीजिए 50 है आपका आ रहा है 50-60, ठीक है। तो अब अगर इतना अगर कर लेते तो 150-160 प्लस जो सो आप स्कोर जो सो आराम से यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और 150-60 यानी कि अब सो 98-99% के क्लब में जो सो आप इंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका शिफ्ट कौन सा पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोग अगर वीडियो अगर पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।